वो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको टावर दिख रहे हैं, मस्जिद है कुतुब शाही, वो 1550 की है। फोर्ट 80 का है, 1091। वो सेम डिज़ाइन आपको सिटी का 4 मिला। इसको देख के वो बना। इसे नगार खाना कहते हैं, रंगीन महल। यहाँ नौबत बसते थे, यानी आने वाले गेस्ट को वेलकम होता था। वेलकम होने के बाद महलात के अंदर किसी भी आदमी को डायरेक्ट एंट्री नहीं रहती, क्योंकि इन इलाकों को उर्दू वर्ड्स में जनाना महल कहते हैं, यानी लेडी पैलेस। तो किसी भी आदमी को अंदर जाने की डायरेक्ट इजाज़त नहीं रहती। तो उस समय क्या है, राजा रानी भी क्यों ना हो, अगर बाहर जाके वापस आने पर भी किसी को एंट्री नहीं रहती। यहाँ इनकी सिक्योरिटी रहेगी। आने वाले हर किसी को रोककर कोड वर्ड से ताली बजाई जाए, ताकि अंदर से दासी आकर उनको लेकर जाए। तो जैसे अभी आपके मेरे घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल सिस्टम होते हैं, तो यहाँ पैलेस के लिए डोरबेल है, पर ये ताली वाला है। जी साहब जी, अभी आपको हमने जो ताली की आवाज़ सुनाई थी डायमंड कट्स, उसका कारण आपको दिखाया था। पर यहाँ कोई छत डायमंड कट्स नहीं है। हम लोग यहाँ ताली बजाएंगे, आवाज़ पूरे महल से टकरा कर आपको वापस यहाँ सुनाई देगी, यानी इनकी ये डोरबेल थी। तो उस समय क्या है, हर चीज़ में एक मोस्ट कोड वर्ड होता था ताली बजाने के लिए, क्योंकि कौन आएंगे तो किसके लिए कितने बजवाना है। अभी हम ताली बजाएंगे, आवाज़ पैलेस से आएगी। ये डोरबेल थे। इस महल का मेन, इस किले का मेन यही है जो आवाज़ है ना, साउंड सिस्टम। और कहीं नहीं, इकोसिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है, वो यही है। हिंदुस्तान के किसी भी फिल्म में इतना इस्तेमाल नहीं किया गया। अभी तक मैंने देखा नहीं, अभी भी काफ़ी होके आ गया हूँ मैं। अभी आपने वहाँ जो आवाज़ सुनी, उसमें आवाज़ की स्पीड कम थी, एको ज़्यादा था। इधर आइए। अभी हम यहाँ से ताली बजाएंगे, ये आवाज़ में इको कम रहेगा, पर आवाज़ की जो स्पीड है वो ज़्यादा मिलेगी। अभी हम जो उस साइड में आम जनता का रास्ता छोड़कर है, उस रास्ते पे पानी के टैंक हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, यानी अपने हिसाब से कुएं, यानी उनकी गहराई 45 फुट, चौड़ाई 70 से 80 फुट, लंबाई 60 फुट। तो ऐसे पूरे फोर्ट में लगभग 20 टैंक थे, क्योंकि उस समय ये फोर्ट में नेचुरल पानी नहीं था, बरसात का पानी जमा करते थे। पूरे फोर्ट में पानी को सप्लाई करने के लिए ऐसे काली मिट्टी के पाइप बना के इस्तेमाल किए गए थे। और पूरे फोर्ट में 100% कंसील्ड पाइप लाइन थी, यानी पोर्शन व्हील्स, मैनुअली व्हील करके पानी को सप्लाई करते थे। इधर आइए, ऊपर का शूट कीजिए, आपको जल्दी समझ में आ जाता। वाटर पाइप लाइन, ठीक है। पूरे फोर्ट में कंसील्ड पाइप लाइन थी। पहले पानी को जमीन से 480 फीट तक पहुंचाया करते थे। उतनी ऊंचाई से जमा करके छोड़ने में नेचुरल प्रेशर बने। नेचुरल प्रेशर बनता है। इसे लेडी आशुरा खाना कहते हैं। यानी अभी आज के ज़माने में लेडी आशुरा खाना लिखेंगे तो लोग नहीं समझेंगे, लेडी मस्जिद लिखा गया है, क्योंकि यहाँ के जो बादशाह थे पर्शियंस किंग थे, ईरान के, जिसे अभी हम शिया कहते हैं। तो ये लोग मुहर्रम फेस्टिवल में जो गम मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं या खुद को जख्मी करते हैं, उसको मातम कहते हैं। ये लेडी के लिए, यानी औरतों के लिए होता था मातम करने के लिए, इसे आशुरा खाना कहते हैं। तो अभी आशुरा खाना लोग नहीं समझेंगे तो इसको लेडी मस्जिद लिखा गया। ये जो आर्च आप देख रहे हैं, यहाँ से अभी हम जो दीवार की आवाज़ सुनेंगे वहाँ से, इसे तारामती पैलेस कहते हैं। ये लेफ्ट साइड का भाग्यमती पैलेस, यानी ये उस ज़माने की इनकी नर्तकियाँ होती थी, जिसे हम डांसर्स कहते हैं। कोई ख़ास मौके पर इनको बुलाया जाता था, तो जब तक अंदर से परमिशन नहीं मिली एंट्री नहीं रहती, यानी उस वक्त तक इनको रखने के लिए गेस्ट रूम नहीं। अच्छा, अभी अपने ज़माने में लोग नर्तकी का नाम पढ़कर डांसर के लिए सेपरेट पैलेस समझते हैं, क्योंकि महलात के अंदर उनकी रखते नहीं थे। ये सिर्फ कुछ घंटों तक रुकने के लिए गेस्ट। ये पाइपलाइन दिख रही है, पूरे फोर्ट में कंसील्ड पाइपलाइन थी। बहुत बड़ी बात है उस समय ये कंसील्ड पाइपलाइन ना। एक तो पाइपलाइन ऊपर से कंसील्ड, और वो भी इतने कितने साल पहले की बात है? 500 साल, 1518। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो ये पाइपलाइन में जो है आपको लंबाई नहीं थी, ये 8-9 इंच के पीसेस को जोड़ जोड़ के बनाया गया। पहले जो होते थे काली मिट्टी के पीस बनाकर सुखाया जाता था। अच्छा। फिर आग में भट्टी में पकाते थे उसको। अच्छा। फिर ठंडा करने के बाद जॉइंट देके बनाया जाता। मिट्टी के ही है? मिट्टी के। एक अभी हम जो खड़े हैं इसे दाद महल कहते हैं, DAD, दाद, यानी इमरजेंसी आवाम से बात करें।
कुछ भाई भाई झगड़े बुलाए कॉम्प्रोमाइज करके भेज दिया जाए। अगर कोई गलती करे तो सज़ा भी दी जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट है। सज़ा देने का वक्त या बात करने का वक्त होगा, राजा रानी ऊपर बैठते हैं। वो आपको या मुझे नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हमारे सामने वो आर्ट्स को बनाया जाता है। राजा रानी जब ऊपर हो तो सिर्फ राजा को वहाँ ठहरने वाले आदमी के थोड़े से पैर नजर आए, यानी पूरे शरीर या चेहरे को ना देखें। क्योंकि चेहरा इसलिए नहीं देखते क्योंकि आप बाहर के आदमी को, दुश्मन को, सिपाही को भी सज़ा देंगे, घर के आदमी के माँ बाप हो, भाई बहन हो या बीवी बच्चे आएंगे तो आप सज़ा नहीं दे सकते। इसलिए किसी के चेहरे को नहीं देखते थे ताकि सज़ा सबके लिए एक जैसी ही रहे। अगर आप घर के आदमी को बिना चेहरा देख के सज़ा दिए, कोई हथियार वगैरह फेंकेंगे उसको टकरा के नीचे गिरे, तो हथियार फेंकने में टाइम लगता है। आदमी हथियार निकालने से पहले आदमी का कपड़े का आवाज़ इनके पास पहुँचे। पर ताली बजाना, ताली का आवाज़ उतना इको नहीं होता, ताली का कम हो जाएगा। एक मिनट इधर आइए आप। अभी जैसे आपका बैग है, इसकी आवाज़ अलग, इसमें भी कोई सेम नजर टेक्निक नहीं आ रहा है आपको? पर दूर में नहीं आएगी। ये आपको ये भी 7 फुट सर्कल में ही होगा। क्योंकि सेम टेक्निक है। पर ये डायमंड कट्स की जो साइज है छोटी रखी है। ये लोग कहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा तो राजा वहाँ सामने ऊपर बैठता था। ऊपर बैठेंगे। हाँ। वहाँ जरी भी हरकत हो, इनको पहले पता चलने पर वो ताली बजाने पर आदमी को पकड़ लेंगे। अभी इस जगह को रानी महल कहते हैं। अच्छा। मैजिक रूम, कहावत है दीवारों के काम। ये 3 रूम है, हम जो ठहरे फर्स्ट, बीच में सेकंड, वो लास्ट में थर्ड। यानी आप और हम एक दूसरे के करीब हो, चाहे 100 फीट की दूरी पर हो, धीरे चिल्लाकर मीडियम बात कर लेंगे तो आपकी मेरी आवाज़ में एक लेवल होगा। अभी आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो आप दोनों को ऐसा लगेगा आपने एक दूसरे से माइक में बात किया है। अच्छा, ठीक है मैडम। अभी आप वहाँ वो कॉर्नर पर जाएंगे, जाइए आप, आराम से जाइए। आप इधर आइए। साउंड टेक्निक तो सही है। आप दोनों एक दूसरे से बात कीजिए। मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ। साफ सुनाई दे रही है? हाँ। अच्छा, हाँ, ये टकरा के आ रही है आवाज़। हाँ, ये सही है। ये मैं समझ गई, इसने इसका एंगल ऐसे बनाया हुआ ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ गए। वो जो ऐसा एंगल बनाया ना, इधर भी ऐसे ही बनाया हुआ, वही टेक्निक है। ये तो डायमंड कट्स का खेल है। हाँ, हाँ, पर ये जो डायमंड कट्स है हाँ। काफ़ी बड़े बड़े बने हैं। हाँ। मैं आपको इधर आके कमाल है यार, किसी बनाए। आपको वही डायमंड कट्स है, पर डायमंड कट्स का साइज बड़ा है। इनकी शेप भी डिफरेंट है। जी हाँ। एंगल आपको, इनका साउंड डिफरेंट भी होगा ना। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसी थी कंसील पाइपलाइन दिख रही है आपको ऊपर में। एक ये ऐसे पीसेस को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। आप थोड़ा जूम भी करके दिख रहा है। हाँ। हर एक रूम तक आ रही थी, हर एक रूम तक आती थी ना ये? जी हाँ, यानी हर जितनी भी इसकी वॉल्स है पूरे वॉल्स में है। यानी जहाँ किचन हो, हर जगह के लिए अलग अलग पाइपलाइन, साइज अलग, पाइप ऊपर से। ये वाला प्लेटफॉर्म है डांसिंग हॉल, यानी डांस स्टेज। उस समय कोई खास मौक़ों पे नर्तकियों को बुलाया जाता था नाच गानों के लिए। लेफ्ट साइड राइट साइड में म्यूजिक नौबत बजते थे। यहाँ सब मेहमान मर्द आदमी जो भी हो वो बैठते थे। ये पिलर वाला जो राउंड सर्कल हम देख रहे हैं, इसके ऊपर में एक बालकनी थी, राजा रानी 2 लोग बैठने के लिए। और ये फर्स्ट फ्लोर पे जो लाइट लगी दिख रही है आपको, वो थे प्रिंस प्रिंसेस के रूम बेडरूम। तो कम फंक्शंस में जो काफ़ी मेहमान आया तो सारी औरतें ऊपर चली जाए, उनके आगे कपड़ा छोड़ दिया जाता था, वो किसी को नज़र नहीं आते थे, पर उनको नीचे के लोग नज़र आए। उस दीवार के पीछे धोबी घाट लंगर खाने, यानी किचन, लॉन्ड्री। तो ये जितना भी पैलेस का एरिया है ये G+2 यानी 3 स्टोरेज बिल्डिंग थी। किंग और क्वींस के जो होते थे वो सेकंड फ्लोर पे। तो ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं ये उसी छत के सपोर्ट के पिलर्स रहते हैं। तो उस समय क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लकड़ी की मशालें। तो महलात के अंदर मशाल नहीं जलवाया जाता था, क्योंकि महल में मशालें जलवे तो क्या है 3 स्टोरेज बिल्डिंग है, धुएं के कारण महीने 2 महीने में महलात काले भी पड़ जाएंगे। तो उस समय ये महलात में लाइट माने डायमंड्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए गोलकुंडा फोर्ट को कभी आप सर्च करते हैं तो डायमंड माइंस के नाम से जाना जाता है। पर फोर्ट के अंदर डायमंड माइंस नहीं है। फोर्ट के अंदर माइंस होती तो गवर्नमेंट आपको या मेरे को आने की इजाज़त नहीं देती। अभी यहाँ हर शाम साउंड ऑन लाइट शो होता है, यहाँ बैठते हैं तो ये कलर की लाइटें चालू होने पर रात में आपको समझना पड़ता है ना, सुनना होगा अमिताभ बच्चन की आवाज़।
तो जैसे दीवारों पर जो आर्च बनाए जाते हैं, जिसे उर्दू वर्ड्स में मेहराब कहते हैं, ऐसे हर आर्च में स्टोन यानी डायमंड रूबिस रख के उसके राउंडिंग में 30-40 छोटे छोटे दिए जलवाते थे। वो चारों तरफ से दियों की लाइट उन पर पड़ने पर वो रिफ्लाइट होकर रोशनी को बढ़ाएंगे। देखिए इधर, और ये जो डिजाइन्स आप देख रहे हैं, ये डिजाइन्स में देखेंगे छोटे छोटे होल दिखते हैं आपको, गड्ढे जैसे नक्काशियों में। ये आर्च के ऊपर में नक्काशियाँ नजर आ रही है आपको, नक्काशी तो नज़र उसके भीतर में देखिए छोटे छोटे खड्डे जैसे दिख रहे हैं, वो सब हीरे रूबी काफी पत्थर लगे रहते थे जो एक दूसरे से रिफ्लाइट हुआ करते थे। अच्छा, कोहिनूर भी मैं सुना यहाँ कोहिनूर इसी फोर्ट का है। कोहिनूर और एक और कोई यहाँ कोहिनूर है आपको वर्ल्ड फेमस, जो यहाँ के 6वें नंबर के बादशाह थे अब्दुल्ला तानाशाह। उनके ज़माने में हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली रोड पर यहाँ से तकरीबन 265 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी है। वो नदी में मछली पकड़ने वाले आदमी को वो पत्थर मिला था। अच्छा। उसने लाके यहाँ पेश करने के बाद पत्थर की कटिंग हुई, पॉलिश होकर स्टार्टिंग हुई। उसके बाद मुगल, आदिल शाह, दिल्ली, महाराजा रंजीत सिंह ऐसे घूमते हुए ब्रिटिश में गया। ये फोर्ट में तराश के स्टार्टिंग हुई। तो ये फोर्ट में लास्ट किंग थे अबुल हसन तानाशाह। 1687 में मुगल एम्पायर औरंगजेब, ये दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई थी। ऐसे ये फोर्ट पे 3 बार अटैक हुआ था, पर ये अंदर नहीं, ये फोर्ट की आउटर बाउंड्री वाले 7 किलोमीटर के, आप जो गाड़ी में आए ट्रैफिक सिग्नल वाला मेन गेट मिला था आपको, वो इसका बाउंड्री वॉल है, उसके बाहर लड़ाई थी। बाद में यहाँ अब्दुल रज़्ज़ाक, अब्दुल पन्नी, ये 2 भाई थे। तो अब्दुल पन्नी ने क्या है, यहाँ के लोगों से गद्दारी करके मुगल के आदमी से मिलकर फोर्ट की सारी डिटेल देकर रात के समय गेट को ओपन किया था, जो गेट का नाम आज फतेह दरवाज़ा है। यानी जो मुगल ने उसको कैप्चर किया, फतेह कर लिया, उसका नाम फतेह दरवाज़ा। औरंगजेब ने किया है। औरंगजेब ने बाद में आकर 9 दिन में लड़ाई में फोर्ट को तोड़ दिया गया। तो फोर्ट में 90% ये महलात का एरिया तोड़ दिया गया, क्योंकि नीचे रहने से, करीब रहने से, ऊपर अटैक नहीं करे नीचे, क्योंकि इनको पूरी डिटेल मिल गई, तो यहीं उसको अटैक करके तोड़ा गया। ये वाले मेकअप रूम थे। ये पीछे में 3 रूम है, ड्रेसिंग रूम, चेंजिंग रूम। ये पानी के लिए, उस समय कोई खास मौके हुए, शादी ब्याह में महारानी आई तो उस टाइम पर गुलाब जल यानी रोज वाटर का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे। अच्छा, ये टूटा कैसे है? तो ये मुगल की लड़ाई में, अच्छा, औरंगजेब की लड़ाई में औरंगजेब ने तोड़ा। औरंगजेब ने पता नहीं क्या क्या तोड़ा है, मैं भी पूरा होके आ रहा हूँ ना। क्योंकि ये क्या है, उस जमाने में जो राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी, 90% किलों को तोड़ दिया जाता था। क्योंकि अगर वो किले को छोड़ दिए, अगर उसकी संतान अगर बच गई तो फिर वो अपना राज फिर शुरू करते थे। इसलिए काफी जगहों को तोड़ दिया था। और उस समय क्या है, तोप से अटैक करते थे। तो अटैक में क्या है, क्या चीज टूट रही है उस पर ध्यान नहीं रहता था। सिर्फ हमला एक बार शुरू हो गया, वो कंटिन्यू। वो हाईएस्ट पॉइंट बिल्डिंग है बादशाह का दरबार, जिसे दीवानी आम दीवाने खास कहते हैं। यानी हफ्ते में 4 दिन में आवाम से बात करने के लिए राजा लोग रानी वहाँ जाते हैं। तो ये जो है ना, ये राजा रानी वाला रास्ता है। अच्छा। इस रास्ते पर हम जाने आने के टाइम दौड़ने का इस्तेमाल नहीं कर सकते, घोड़ा भी इस्तेमाल नहीं, कि रास्ते की सीढ़ी बिल्कुल खड़ी। राजा रानी भी कैसे जाते तो वो लोग तो पालकी से जाते हैं भाई। तो नीचे से ऊपर तक डायरेक्ट 4 आदमी पालकी नहीं उठाते। जितने भी टन है, हर टन पे 4-4 आदमी होते हैं। यानी सीढ़ियों पर चढ़ने वालों की हाइट कम रहती है, पीछे वालों की ज्यादा। कम हाइट के आदमी सीढ़ी चढ़कर अपनी हाइट बढ़ाकर लंबे आदमी की हाइट को लेवल जाएंगे, तो ताकि पालकी लेवल हो जाए। क्योंकि 4 आदमी की हाइट एक रखी जाएगी तो पालकी टेढ़ी होके गिर सकते हैं। और ऊपर में बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं आप, मंदिर है। यानी दरबार, मंदिर, मस्जिद, ये चीजें आपको। ये राइट साइड में आपको एक होल दिख रहा है, ये गर्म पानी की पाइपलाइन। ठीक है। उस साइड में ठंडे पानी की, यानी 2 पाइप से 2 पानी आएंगे, जितनी जरूरत हो लेके उसको लॉक कर लेंगे। उतरने के लिए 3 सीढ़ी बनी है। यानी ये है 500 साल पुराने, जैसे अभी हम कहते हैं जकूजी, बाथटब, नहाने के लिए। नहाने करने के बाद जो पानी खराब हो जाता है, वेस्ट वाटर जो है, वो नीचे में राउंड ब्लॉक किया हुआ है ना, वो आउटलेट है। पर ये किसके लिए था? ये सब ये राजा रानी का रहने का इलाका था ना। ये रहना ओपन में मतलब नहाते थे? ये 3 स्टोरेज बिल्डिंग था ना, कवर रहा होगा उसमें। यानी ग्राउंड फ्लोर था, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर वो ऊंचाई का 2nd फ्लोर। ये पूरा, यानी ये जो आप बड़ी सी दीवार देख रहे हैं, ये आप ऐसे देखेंगे एक नजर, आप पूरा आपको दिखेगा। ये वो दिख रही है दीवार, ये बड़ी दीवार के अंदर का इलाका इनका महल का इलाका। ये उस वक्त का पूरा वेपन्स है।
ये स्मॉल कैनन्स है, ये दीवार को लग के स्मॉल राइफल्स हैं, और वो पत्थर के जो गोले हैं फुटबॉल जैसे, वो कोई दीवारें चढ़ने पर उन पर फेंके जाते थे। और ऊंचाई से जो लोग ऊंचाई पर दौड़ने की कोशिश करते हैं घोड़े हाथी के जरिए, तो ऊंचाई से पत्थर के गोले लुढ़का देंगे, तो वो घूमते आएंगे तो ताकत स्पीड बढ़ती है, तो घोड़े की भी हड्डी टूट सकती है, हाथी के पैर के नीचे आके खुद को गिरा सकते हैं। और उधर राइट साइड में एक लंबा पाइप जैसा दिख रहा है आपको एकदम पीछे में, वो 12 फीट का राइफल है, 60 kg तक का उसका वेट होगा।